देश में सोशल डिवीजन जो है, किसी भी तरह का सोशल डिवीजन, चाहे वो धर्म के नाम पर हो या मजहब के नाम पर हो या जाति के नाम पर हो, वो अंततः देश को ही कमजोर करता है। और जब देश में सोशल डिवीजन होगा, सामाजिक स्तर पर किसी तरह का विभाजन होगा, तो आप किसी विदेशी मुल्क से, विदेशी शासन से नहीं लड़ सकते, इफेक्टिवली नहीं लड़ सकते हैं, किसी भी से नहीं लड़ सकते हैं। दुनिया का इतिहास बताता है कि वैसे तो लड़ाई, युद्ध अच्छी चीज नहीं है, मैं युद्ध को अच्छी चीज नहीं मानता, लेकिन जो पहलगांव में जो हुआ है उसका एक सब्सटेंशियल जो एविडेंस है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान से उसके तार जुड़े हुए हैं। ये कम से कम मेरी समझ में तो इतना ही आया है, हालांकि मैं उतनी ज्यादा समझ नहीं रखता सामरिक मामलों पर, लेकिन जो मैंने अखबारों में पढ़ा है, मीडिया में पढ़ा है, सुना है, उससे तो ऐसा ही लगता है। और इसके लिए हमें, यदि वहां से तार जुड़े हुए हैं, जो संकेत जिसके हैं, तो हमें उसका मुकाबला करना है, लेकिन ये नहीं कि अपने देश के किसी भी समुदाय के लोगों का मुकाबला करना है। भाई ये भी समझनी चाहिए। और हमारे दिक्कत है इस तरह से जो मजहब के नाम पर चीजों को लगते हैं कि दुनिया में हर देश में अलग अलग जातियों और धर्मों के लोग, जाति तो खैर बिल्कुल हिंदुस्तान में ही है, नेपाल वगैरह को छोड़ दें तो कुछ पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी है, क्योंकि वो भी भारत का ही हिस्सा थे, लेकिन अलग अलग धर्मों के हैं, वो आपस में उनमें टकराहटें भी होती हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि जो सोशल डिवीजन होता है वहाँ, वो देश जब युद्ध होते हैं तो सोशली यूनाइट रहते हैं अंदर से, सामाजिक स्तर पर उनमें एकता रहती है, उस एकता के बल पर ही आप जीत सकते हैं। और भारत जैसे देश में, जैसा कि आपने अभी बांके बिहारी मंदिर, इसने बहुत अच्छा एक बयान दिया है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। बात यह है कि हिंदू धर्म में से जुड़े हुए कई ऐसे काम हैं जो मुस्लिम या दूसरे धर्मों के कारीगर ही करते हैं। खुद बंगाल में ले लीजिए आप, जो मूर्तियां बनती हैं, माता दुर्गा की जो मूर्तियां बनती हैं, वो हिंदू ही नहीं, उसमें बड़ी संख्या में जो मुस्लिम जो कारीगर हैं वो बनाते हैं, क्योंकि हर चीज को आप हर कारीगर आपके पास, अगर आप कारीगर को हटा दीजिएगा तो कैसे आप आराधना कीजिएगा, कहाँ से जो कुछ हुनर है जो आपके पास नहीं है, क्योंकि समाज में हर हुनर हाथ के पास नहीं होता है, इंडिविजुअली भी होता है। तो आप उसको अगर वैसे करेंगे तो फिर तो अपना हिंदू धर्म ही खतरे में पड़ जाएगा, मूर्ति पूजा भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये ध्यान में रखने की बात है कि वो मुस्लिम कारीगर खुद उनके धर्म में आस्था जो है वो मूर्ति पूजा के खिलाफ है, वो मूर्ति पूजक नहीं होते हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा जो है बंधित है, प्रतिबंधित है, लेकिन ये तो शास्त्र की बात होगी। आम जीवन में बहुत सारे जो मुस्लिम कारीगर हैं वो मूर्तियां बनाते हैं, और जो मथुरा में या बांके बिहारी मंदिर के साथ और भी कई जगहों पर जो मुस्लिम कारीगर बनाते हैं, वो भी जो चीज बनाते हैं तो मूर्ति के लिए, मूर्ति वाले देवता के लिए बनाते हैं ना, अमूर्त के लिए तो बनाते नहीं है। रूप, जो अरूप की पूजा नहीं करते, वो पूजा जो करते हैं वो उनके अनुसार, अगर आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप रिलीजियस ढंग से देखें तो उनको तो नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वो तो मुस्लिम है। तो ऐसे हमारे देश में कई ऐसी चीजें हैं जिसमें आप परस्पर चीजें, धार्मिक मामले में भी, सिर्फ मैं राष्ट्रीय या सामाजिक मामले में नहीं कह रहा हूँ या राजनीतिक मामले में नहीं कह रहा हूँ कि हर दल में हर धर्म के लोग हैं, मैं सामाजिक स्तर पर कर रहा हूँ और धार्मिक स्तर पर कर रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी धार्मिक चीजें होनी नहीं हो पाएंगी या बहुत मुश्किल हो जाएंगी यदि हम किसी दूसरे धर्म के लोगों को कहें कि भाई आप इससे बाहर चलिए, तो कैसे पूजा होगी। हम कई मूर्तियां बनते हैं, और भी सिर्फ बंगाल में नहीं, कई जगह उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसी चीजें हैं। कई ऐसे कुछ तो ऐसे संप्रदाय हैं, जैसे कि नाथ संप्रदाय में है। नाथ संप्रदाय में लंबे समय तक बड़े स्तर पर मुस्लिम नाथ भी हुआ करते थे, मतलब वहाँ सिर्फ हिंदू ही नाथ नहीं थे, हालांकि धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती गई है। ये भी एक चिंता की बात है कि कई, लेकिन खैर अभी मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। अभी मैं पहलगांव के संदर्भ में जो हमारे देश में हो रहा है और एक जरूरत है, सरकार कैसे रिस्पॉन्स करती है मैं सरकार पर छोड़ता हूँ। मैं कोई अपनी ओर से कोई सुझाव नहीं दूंगा कि आप फटाफट कर दीजिए, क्योंकि देश के बारे में सोचने में वाले आर्मी या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करने वाले लोगों को सोचना चाहिए। मेरी तो सिर्फ भावना जुड़ी हुई है उससे, मैं भावना के साथ सरकार के साथ ही हूँ इस मामले में, उसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन ये मैं जरूर ध्यान रखूंगा कि भावना के स्तर पर मैं अपने सरकार के साथ जुड़े होने के बावजूद सामाजिक स्तर पर मैं हमेशा ये कहूंगा, उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है किस राज्य में किसकी सरकार है, कि पूरे देश में, पूरे मुल्क में हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर संप्रदाय के लोग, हर भाषा भाषी लोग भी एक एकता को बनाए रखें। न सिर्फ एकता को बनाए रखें बल्कि उसको बढ़ाएं, क्योंकि जब आप राष्ट्रीय स्तर पर आप भारतीय के रूप में उभरना चाहते हैं या क्या चाहते हैं, या किसी एक दल के प्रवक्ता के रूप में उभरना चाहते हैं, हमें तो भारतीय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आप को पेश करना है कि हम भारतीय हैं, वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो हम भारतीय के रूप में अपने आप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पेश करें, और इस तरह का किसी भी तरह का सामाजिक विभाजन न सिर्फ निंदनीय है बल्कि गैर कानूनी भी है। और इसको लेकर के सरकार को, जो हमारे जो राज्य सरकारें हैं, हमारे यहाँ केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है, उनको एक प्रशासन के लेवल पर, कानून के लेवल पर गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप, हमारे राज्य सरकारें अगर इस मामले में विफल रहती हैं तो भी वो देश की एकता के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। मेरी बात यही है कि सामाजिक विभाजन, कोई धार्मिक विभाजन, कोई जातीय विभाजन, कोई भाषाई विभाजन, ये नहीं होना चाहिए। और सामाजिक स्तर पर जिसके अलग अलग रूप हम भारत के लोग सदियों से जिसको मेंटेन करते आ रहे हैं, उसको चलाते जा रहे हैं, उसको इस घड़ी में किसी भी हल्का सा भी उसको खरोंच नहीं लगनी चाहिए, थोड़ा सा भी खरोंच नहीं लगनी। तो थोड़ा सा भी अगर खरोंच लगता है तो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय